नमस्कार बच्चों, @ग्लोरियस क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार। आज मैं आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी महत्वपूर्ण और वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर बताने जा रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तीसरा प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। चौथा प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। पांचवा प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। छठा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। सातवां प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आठवां प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नौवां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जाति प्रथा को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जाति प्रथा को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जाति प्रथा को। 11वां नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय समता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था। भारत की राष्ट्रीय क्षमता की जगह समता होगा। भारत का राष्ट्रीय समता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था। भारत की राष्ट्रीय समता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था। 12वां नंबर प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य व अप्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। 13वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। 14वां नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन का। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन का। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन का। 15वां नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका। 17वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। 17वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल।
18वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माताजी का क्या नाम था? भीमाबाई सकपाल। भीमराव अंबेडकर के माताजी का क्या नाम था? भीमाबाई सकपाल। भीमराव अंबेडकर के माताजी का क्या नाम था? भीमाबाई सकपाल। 19वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1916 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1916 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1916 ईस्वी में। 20वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 21वां नंबर प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। 22वां नंबर प्रश्न है, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। 23वां नंबर प्रश्न है, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से। 24वां नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक विभाजन। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक। 25वां नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या होना चाहिए? पैतृक पेशा। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा। 26वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभी समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। आधुनिक सभी समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। आधुनिक सभी समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। 27वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। 28वां नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का। भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का। 29वां नंबर प्रश्न है, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। 30वां नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है? ललई सिंह यादव। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसके द्वारा हिंदी रूपांतरित की गई है? ललई सिंह यादव। 31वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हो गई? 1956 ईस्वी में दिल्ली में। 31वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हो गई? 1956 ईस्वी को दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हो गई? 1956 ईस्वी को दिल्ली में। 32वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21 खंडों में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21 खंडों में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21 खंडों में। 33वां नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 34वां नंबर प्रश्न है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन है।
भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। भारत की जाति प्रथा का विशेषता क्या है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। 35वां नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। बच्चों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों, इस चैप्टर से परीक्षा में बार बार बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको हमने सारा प्रश्न करवा दिया है। बच्चों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करते रहिए। मेरा चैनल का नाम है @glorious class 2.0। धन्यवाद बच्चों।